दोस्तों इच्छाधारी नागिन ने सपेरा के सामने ही दिव्यम को अपने चुंगल में पूरी तरह से जकड़ लिया है और ये देख करके दिव्यम की मां और राधिका दोनों के होश उड़ गए हैं। जी हाँ दोस्त, अगर आप भी सीरियल मन अति सुंदर के आने वाला अगला एपिसोड सबसे पहले देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को एक लाइक करके चैनल को भी जरूर से सब्सक्राइब कर दीजिएगा। दोस्तों जब सपेरा घर के चारों तरफ बीम बजा करके उस सांप को ढूंढ रहा था तभी इच्छाधारी नागिन नियति उस बीम की आवाज से दूर भागना चाहती थी, लेकिन दोस्तों उसको बार बार राधिका उस सपेरा के सामने ले आती और कहती है कि तुम अकेले मत रहा करो, इस घर में सांप है, अगर तुम्हें कुछ हो जाएगा तो फिर हम तुम्हारे बाबा को क्या जवाब देंगे, इसलिए तुम हमारे साथ ही रहोगी। तभी दोस्तों इच्छाधारी नागिन नियति मन ही मन कहती है कि हमें किसी भी सांप से नुकसान नहीं होने वाला है, बल्कि तुम ही लोगों को हमसे नुकसान होगा। दोस्तों इच्छाधारी नागिन नियति ने सपेरा की बीम तक तोड़ दिया था, लेकिन फिर सपेरा ने अपनी थैली से एक बड़ी बीम निकाल लिया, फिर सबसे कहने लगा कि इस बीम की आवाज सुन करके कोई भी जहरीला सांप चाहे वो कितना ही बड़ा क्यों न हो वो हमारे सामने प्रकट हो ही जाएगा। फिर दोस्तों सपेरा की ये बात सुनने से इच्छाधारी नागिन और घबरा गई और कहने लगी कि हे भोलेनाथ अब हम कैसे बचेंगे, अब तो मेरा शरीर भी मेरे बस में नहीं रहा। उस बीम की आवाज मेरे कानों में ऐसी गूंज रही है कि मेरा मन पूरी तरह से विचलित हो रहा है। दोस्तों ना चाह करके भी इच्छाधारी नागिन को असली रूप में आना पड़ा और फिर उसने एक नागिन का रूप ले लिया। दोस्तों ये नजारा देख करके सपेरा भी डर से थर-थर कांपने लगा और घर के सभी लोग सपेरे के आजू बाजू में छिप गए। और फिर राधिका ने कहा कि बाबा ये तो वही सांप है जो कल हमारे घर में आया था। तभी दोस्तों सपेरा उस सांप के पीछे भागता है पकड़ने के लिए, लेकिन दोस्तों वो कोई मामूली सांप नहीं था, इसलिए बाबा भी उस सांप को देख करके पूरी तरह से डर गया और सभी को कहा कि ये सांप को पकड़ना मेरे बस की बात नहीं है। इतना कहकर दोस्तों सपेरा भी इस घर से भाग गया। अब दोस्तों इससे आगे का सच हम आने वाले अगला एपिसोड में जानेंगे।